हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मिस्टीरियस वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, यदि आप भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हैं तो आपके मन में उनके साथ ही नंदी का भी ख्याल सामने आ जाता होगा। आपने हमेशा भोलेनाथ के मंदिर में देखा होगा कि महादेव के वाहन नंदी की मूर्ति सदैव शिवलिंग के आगे विराजित है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों है? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप देख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा कि किस प्रकार एक वृषभ शंकर जी का वाहन बन गया और क्यों ये शिव की मूर्ति या फिर शिवलिंग के सामने ही विराजते हैं? इस बात की जानकारी हम आपको एक पौराणिक कथा के जरिए बताते हैं। एक बार की बात है, एक ऋषि थे जिनका नाम शिलाद था। उन्होंने ब्रह्मचर्य अपनाया था, जिसके चलते उनके पितरों को अपने वंश की चिंता सताने लगी। उन्होंने अपनी परेशानी ऋषि शिलाद से बताई, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ क्योंकि ऋषि गृहस्थ जीवन नहीं अपनाना चाहते थे। इसलिए अपने पितरों की परेशानियों को दूर करने के लिए उन्होंने संतान की चाह से देवराज इंद्र की तपस्या की। स्वर्ग नरेश इंद्र देव भी उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए तथा उनके सामने प्रकट हुए, जिसके बाद उनसे उनकी इच्छा पूछने लगे। अब ये बात तो सामने थी कि उनके पितरों को वंश की चिंता थी, जिस कारण उन्होंने हमेशा के लिए उनकी चिंता दूर करने के उद्देश्य से जन्म तथा मृत्यु से स्वतंत्र पुत्र की कामना की। किंतु देवराज इंद्र ऐसा वरदान नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें क्योंकि वही है जो मृत्यु से परे है। इंद्रदेव की बात मानकर ऋषि शिलाद ने भगवान शंभुनाथ की कठोर तपस्या शुरू कर दी। भगवान भी उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न हुए और शिलाद को वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। और उसके बाद उन्होंने नंदी के रूप में अपने एक अंश को प्रकट किया। इसलिए नंदी का जन्म शंकर जी के वरदान के स्वरूप हुआ, जो मृत्यु से मुक्त, अजर तथा अमर था। नंदी भी अपने पिता की तरह ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और हमेशा भोलेनाथ की पूजा अर्चना में लीन रहता था। उन्होंने भी अपने पिता की तरह भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका कठोर तप किया, जिसके फलस्वरूप भगवान प्रसन्न हुए और शिव जी ने उन्हें अपने सानिध्य में ले लिया और उन्हें संपूर्ण गणों का प्रधान बना दिया। इसके साथ ही उन्होंने नंदी को वरदान दिया कि संसार में जहाँ कहीं भी उनका वास होगा वहाँ नंदी का भी वास होगा। यही कारण है कि शिव मंदिरों में शिव जी की प्रतिमा के आगे नंदी की प्रतिमा अवश्य रखी जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं नंदी के दर्शन और महत्व का अर्थ। बता दें कि नंदी के नेत्र हमेशा शिव जी में ही स्थिर रहते हैं तथा इन्हीं नैनों से शिव जी की छवि भी मन में बसती है। इसलिए कहा जाता है कि नंदी की छवि मन में बसाए बिना शिव जी की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसके साथ ही यदि हम नंदी का वर्णन करें तो उनकी दो सींगें विवेक और ज्ञान को अपनाने का विचार प्रस्तुत करती है, यानी कि मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग विवेक से करना चाहिए। सभी ने देखा होगा कि नंदी के कंठ में एक घंटी भी बंधी रहती है, जिसकी मनमोहक ध्वनि भगवान भोलेनाथ को प्रतिस्थापित करती है। मित्रों, किंतु क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर शिव शंकर की शिवलिंग की आदि परिक्रमा ही क्यों की जाती है? बता दें कि शिव पुराण के साथ कई और शास्त्रों में शिवलिंग के आदि परिक्रमा करने का ही विधान बताया गया है। ऐसा करने के पीछे भी कारण है। माना जाता है कि धार्मिक रूप से शिवलिंग को शिव और भक्ति को सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इसमें लगातार जल चढ़ाया जाता है ताकि शिवलिंग की गर्मता से सिर को सामान्य किया जा सके। इस जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है और यह जल जिस मार्ग से निकलता है उसे निर्मली या जलधारी कहा जाता है। शिवलिंग की जलहरी को भूलकर भी लांघना नहीं चाहिए, अन्यथा इनसे घोर पाप लगता है। शिवलिंग की जलहरी को ऊर्जा और शक्ति का भंडार माना गया है। यदि परिक्रमा करते हुए उसे लांघा जाए तो मनुष्य को शारीरिक परेशानियों के साथ ही शारीरिक ऊर्जा की हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा से शरीर पर 5 तरह के विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। इससे देवदत्त और धनंजय वायु के प्रवाह में रुकावट पैदा हो जाती है। इसी तरह से शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह का कष्ट उत्पन्न होता है। शिवलिंग की अर्धचंद्राकार प्रदक्षिणा ही हमेशा करनी चाहिए। शिवलिंग की परिक्रमा करने के कुछ नियम भी है। किसी भी देवता की परिक्रमा दाईं ओर से की जाती है, जबकि शिव जी की परिक्रमा बाईं तरफ से की जाती है, जिसके बाद जलधारी से वापस दाईं ओर लौटना होता है। तो मित्रों, आपने जाना कि
शिव प्रतिमा के सामने ही क्यों विराजित होते हैं नंदी और शिव शंकर की शिवलिंग की आदि परिक्रमा ही क्यों की जाती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए